चकमेसी थाना अंतर्गत उगराहा चोर में गंगारों के रहने वाले जो क्लॉन्जर के एसबीआई के सीएसपी से संचालक संजीत राय को दो मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मियों भटक कर हथियार के भय दिखाकर संजीत राय के पास से करीब 20,000 रुपए का लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका विरोध करने पर सीएसपी संचालक संजीत कुमार राय और उनके साथी कविंदर कुमार राय को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इलाज के क्रम में संजीत कुमार राय की मृत्यु हो गई एवं कविंदर राय का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के द्वारा कांड का त्वरित उद्भेद न करके हुए अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। आज सूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर चकमेसी थाना अंतर्गत पूर्णा चौक से क्लॉन्जर जाने वाली सड़क को उगरा पुल के पास से चेकिंग के दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भागने में सफल हो गए, जिसके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, गांजा बरामद किया गया है एवं बुधवत जब्त किया गया है। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपनी स्वीकार रोक्त बयान में इस घटना को अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए बताया कि ये गांजे का तस्करी एवं लूटपाट की घटना को अंजाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। स्थल के प्राथमिक निरीक्षण से ये स्पष्ट हुआ कि ये प्योर लूटपाट की घटना है और लूटपाट के क्रम में ही मारा गया, क्योंकि गोली जिस तरह से मारी गई थी वो डिसीज्ड के मृतक के पेट में से लगते हुए उसकी जांघ में फंस गई थी। तो छीना झपटी के क्रम में उसका एंगल जो पिस्टल का था उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो स्पष्ट हो गया था कि ये मारने का उद्देश्य नहीं था, लूटपाट का उद्देश्य था। और जो घटना स्थल का जो ओवरऑल हम लोगों का परिदृश्य था उससे यह स्पष्ट हुआ कि ये लोग जिन लड़कों ने, जिन अपराधियों ने घटना की है वो भी नशे के कारोबारी भी हैं और नशे का सेवन भी करते हैं। क्योंकि पूरी घटना जिस समय की गई और जिस रोड पर की गई उसको देख के स्पष्ट हो रहा था कि ये बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन ये लोग नशे का सेवन करते हैं और इसका कारोबार भी करते होंगे। और उसी क्रम में इनका उद्देश्य जैसे कि इनका मारना नहीं था, लेकिन फिर भी इनके द्वारा उस अनप्रोफेशनल तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, जिससे उसकी गोली चल गई और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का उद्भेदन हो गया है, 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है, लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल। 28 अप्रैल को इधर 2023 में पूसा में घटना हुई थी, फ्लिपकार्ट ऑफिस, जिसका घटनास्थल का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। तो जैन घाट बांध के पास 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा जिसमें 5 लाख रुपए की लूट की गई थी और जो एयरटेल कर्मी था उसका पर्स वगैरह, आधार कार्ड और सिम वगैरह ले लिया गया था। वो उस घटना में भी इन 4 लोगों का हाथ था। 4 लोगों का हाथ था, जिसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें जो चकमेसी अभी संजीत राय का जो मर्डर है, उस मर्डर में जो इन लोगों ने पिस्टल उपयोग की थी वो बरामद हो गई। और जो पूसा में 28 अप्रैल को एयरटेल के पेमेंट बैंक के कर्मी के साथ जो घटना हुई थी, उसका जो काले रंग का हैंडबैग था नोकिया का वो बरामद है। एक पॉकेट उसका पर्स था वो बरामद है। लूटा गए कर्मी का आधार कार्ड बरामद हुआ है, उसका पैन कार्ड बरामद हुआ है, उसका एक मॉल का स्लिप था वो बरामद हुआ है और एयरटेल कंपनी का सिम बरामद हुआ है। इस सब बरामदगी से स्पष्ट हुआ है कि ये एक गैंग था जो कि लगातार ये सब घटनाएं कर रहा था। ये लोग एकदम, इन सब की लड़कों की उम्र बहुत कम है। पिछले करीब 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे ज़िले में और इनका जो तरीका था कार्य करने का था वो यही था कि लूटपाट करनी है। और लूटपाट के क्रम में चकमेसी थाना अंतर्गत कलौंजर गांव के पास एक घटना घटित हुई थी। एक सीएसपी संचालक थे संजीत कुमार राय, अपने साथी के साथ जा रहे थे और उनको गोली मारी गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। और उनके जो साथी थे उनको भी पैर में गोली लगी थी। 2 व्यक्तियों को घायल किया गया था और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। तो संजीत कुमार राय सीएसपी चलाते थे एसबीआई का और ये कुछ पैसे लेकर के लौट रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। कल्याणपुर क्षेत्र से उन्होंने कुछ पैसा कलेक्शन किया था, उसके बाद अपने गांव जा रहे थे। उसी क्रम में इनको गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था। 29 मई की घटना थी। घटना काफ़ी गंभीर थी। उसके बाद हम लोगों ने एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। एसआईटी अपना कार्य कर रही थी और साथ ही हम लोगों ने एक एसआईटी अलग से बना रखी है जिसका कार्य है कि जो पूर्व के अनुद्भेदित कांड हैं, पिछले 2 साल के जितने भी लूटपाट की घटनाएं हुई हैं जिनका उद्भेदन नहीं हो सका है, उनकी सूची भी तैयार की गई है। तो फिर हम लोगों ने पूरी इस घटना को उस दृष्टिकोण से देखा कि उस आसपास के थाना क्षेत्र में, उस थाना क्षेत्र में और कैसी घटनाएं, इस मॉडल्स की और इस तरीके की और कितनी घटनाएं हुई हैं। तो सामने आया था कि 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है, लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल। इस घटना में जो चकमेसी में मर्डर हुआ था उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी वो 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई और इनके सारे डिटेल्स को खंगाला गया तो स्पष्ट हुआ कि आज से 1 साल पहले जून 2022 में भी चकमेसी थाना में
बख्तियारपुर बड़ीगाछी में एक समूहकर्मी से लूट का प्रयास किया गया था और उसको बाएं हाथ में गोली भी लग गई थी, उसको जख्मी हो गया था, लेकिन लूट नहीं हो पाई थी। तो वो एक असफल लूट की घटना थी जिसमें गोली चला दी गई थी, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिर 6 जुलाई 2022 को सहुरी के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल के पास भी एक फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए के आसपास की लूट की गई थी, वो घटना में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। फिर 12 मार्च को जो सीएसपी संचालक राजन कुमार को गोली मारी गई थी वारिस नगर में, जिसमें 2 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके बाकी साथी यही लोग थे। विरोध किया तो गोली चलाने से नहीं झेल सकते थे, इसलिए इनके द्वारा की गई 5 घटनाओं में 3 घटनाओं में गोली चली है। वारिस नगर में भी राजन कुमार को गोली लगी थी, संजीत राय की तो मृत्यु हुई हो गई है, और साथ ही 2022 में जो जून में घटना हुई थी बख्तियारपुर में, उसमें भी समूहकर्मी को गोली लगी थी। 3 घटनाओं में गोली इनके द्वारा मारी गई थी। इस घटना में संजीत कुमार की घटना में घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है, उसकी एफएसएल जांच भी की जाएगी। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो चकमैसी थाना, कल्याणपुर थाना और वारिस नगर के थाना के आसपास का था। ये तीनों लड़के में से 2 लड़के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हम लोग इस पर नज़र रखे थे, चूँकि ये लोग बॉर्डर क्षेत्र के हैं, इसलिए इनका